आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक है हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। इससे पहले जितना भी था हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं, सारा फॉर्मूला। आज हम लोग इक्वेशन के बारे में देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल टू। इक्वेशन का मतलब इक्वल टू, और ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अगर यदि इक्वेशन में लिखा रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि अननोन एंगल होता है, अननोन एंगल। अननोन एंगल को हम लोग फाइंड करते हैं। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देखो सीधा सिंपल सा एग्जांपल। सर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा कि sin 2 थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 1/2। इस तरह से अगर यदि दिया हुआ रहेगा तो क्या ध्यान रखना है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अब क्या ध्यान रखना है, ये जो है अननोन एंगल, अननोन एंगल थीटा का क्या वैल्यू इसमें रखेंगे जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, जिससे दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा। तो एक बात बताओ, cos थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 1/2। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/3। थीटा इक्वल टू π/3 हुआ कि नहीं? cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। यानी थीटा इक्वल टू क्या है? थीटा इक्वल टू अगर π/3 लेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? तो देखो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है कि ये जो अननोन एंगल है सर उसका वैल्यू, ये अननोन एंगल जो है इसका वैल्यू, अगर यदि इसका वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जा रहा है तो उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या चीज बोलेंगे? सॉल्यूशन। और उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को सॉल्यूशन निकालने के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का चैप्टर जो है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन निकालने के बारे में। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन समझ में आया? किस फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा? या तो इक्वल टू 0 दिया हुआ रहे या 1/2 दिया हुआ रहे, जो भी दिया रहेगा वैल्यू, उसको हम लोग क्या करना है? सॉल्व करके एंगल निकालना है। क्या चीज निकालना है? एंगल, थीटा का वैल्यू। क्लियर? एक्स में लिखा रहेगा तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। समझ में आया? यानी सिंपली समझना है कि एक्स का वैल्यू, एंगल निकालना है हम लोग को सारा कुछ। तो देखो इसमें कुछ जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। तो कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट देखिए 3 फॉर्मूला होता है। साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0। तो साइन 0 कब होगा? जब 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू अगर 0 है सर, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? n पाई। n पाई मतलब पाई का कोई भी मल्टीपल पॉजिटिव या नेगेटिव रहे तो वो हमेशा 0 देगा। साइन थीटा में अगर यदि बैठाएंगे तो उसका वैल्यू क्या देगा? हमेशा 0। और देखो यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर लेते हैं, मतलब माइनस प्लस कोई भी रहेगा, माइनस प्लस कोई भी, किसका मल्टीपल? पाई का मल्टीपल। तो वो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है सर तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई हो जाएगा। एग्जाम्पल, सर साइन थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने की बात बोला जाएगा। तो यहाँ पे एंगल क्या है? 2 थीटा। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई। 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई। हाँ, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ पे 2 को इधर डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? n पाई बाय 2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा, सिंपल। अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा बराबर क्या लिखे? n पाई। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 0 है तो 2 थीटा इक्वल टू n पाई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? पहला फॉर्मूला, कोई दिक्कत इसमें? दूसरा देखिए, cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 0, cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो इसका जो हम लोग थीटा इक्वल टू लिखेंगे वो 90 में लिखेंगे। क्या चीज में लिखेंगे? 90 में। cos 90 में क्या वैल्यू होता है? 0। तो इसका 2n + 1 π/2 लेते हैं। क्या लेते हैं? 2n + 1 π/2। इसका फॉर्मूला ये होता है, थीटा इक्वल टू क्या लेंगे? 2n + 1 π/2, ऑड मल्टीपल। क्या लेंगे? ऑड मल्टीपल, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब ये इवन मल्टीपल आ जाएगा तो पाई ना बन जाएगा? समझना है कि सर आखिर ऑड नंबर ये क्यों ले रहे हैं। जैसे 2n + 1, n का वैल्यू अगर यदि 1 बैठाएंगे
तो 2 × 1 2 हो जाएगा, +1 3 आएगा कि नहीं, तो 90 ही रहेगा। लेकिन सर अगर यदि यहाँ पर n इक्वल टू हम लोग अगर यदि ये हटा दें, n इक्वल टू अगर यदि हम लोग लेंगे 2, तो 2 कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे तो पाई ना आ जाएगा, और cos पाई का वैल्यू तो -1 ना होता है, 0 नहीं ना होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, 2n + 1 ऑड मल्टीपल इसलिए लेते हैं ताकि ये वैल्यू 0 आ जाए। समझ में आया? तो इसका एग्जांपल देखिए, cos थीटा, cos 3 थीटा लेते हैं। एक ही क्वेश्चन अगर यदि रिपीट करेंगे तो दिमाग में आता है कि सर एक ही चीज तो नहीं रहेगा, तो cos 3 थीटा = 0, cos 3 थीटा = 0, तो 3 थीटा = क्या हो जाएगा, 2n + 1 π/2, और यहाँ पे n = क्या हो जाएगा, इंटीजर। कोई दिक्कत? 3 थीटा = 2n + 1 π/2, n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए थीटा = क्या हो जाएगा, 2n + 1 पाई, और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, नीचे आके इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो 2 × क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ पे थीटा = क्या निकल गया, 2n + 1 π/6, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये लिखते जाना है आंसर में, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन। मतलब n का वैल्यू बहुत सारा हो सकता है, सिर्फ यही नहीं होगा, n का वैल्यू बहुत सारा, 1 2 3 4 कुछ भी बैठा के देख सकते हैं हम लोग इसका कि थीटा का मान क्या निकलेगा। क्लियर? ये 2 चीज। हाँ, तीसरा कंडीशन, तीसरा बताएं, ये हो गया। देख लो कहीं पे कोई दिक्कत है तो sin थीटा = 0 रहेगा, थीटा बराबर क्या लिखेंगे, n पाई, cos थीटा = 0 रहेगा, थीटा = क्या हो जाएगा, 2n + 1 π/2। बोलो, ऐसे याद नहीं होगा, cos थीटा = 0 रहेगा, थीटा = क्या हो जाएगा, 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2, और sin थीटा = 0 रहेगा, थीटा = क्या हो जाएगा, n पाई। क्लियर? अब देखिए थर्ड नंबर, अभी हम लोग 0 वाला ले रहे हैं, राइट। अभी हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीख रहे हैं। अभी ये 1/2 1/3 सब जो होता है वो चीज अभी नहीं पढ़ रहे हैं। क्लियर? समझोगे? तो ये 2 चीज में कोई डाउट है क्या? नहीं। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर में tan थीटा = 0, tan थीटा = 0, देन थीटा = क्या हो जाएगा, tan थीटा = 0, तो थीटा = क्या हो जाएगा, n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए n पाई इसका क्यों होता है, क्योंकि अगर यदि tan थीटा = क्या लिखेंगे, sin थीटा बाय cos थीटा, फॉर्मूला लिखेंगे कि नहीं, sin थीटा बाय cos थीटा, और cos थीटा को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उधर 0 हो जाएगा, तो ये tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, sin थीटा के इक्वल। तो इसलिए दोनों का फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होता है, दोनों का फॉर्मूला में क्या होता है, चेंजिंग नहीं होता है। इसका भी n पाई और इसका भी n पाई, तो थीटा = क्या निकल गया, n पाई। अब देखिए ये चीज हम लोग पिछले साल का एग्जाम में पूछा है, tan 3 थीटा = 0, 2023 में tan 3 थीटा = क्या दे दिया था, 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 थीटा = क्या लिखेंगे, n पाई लिखेंगे, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे थीटा = क्या हो जाएगा, n पाई/3, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो समझना है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा टफ नहीं है। तो ये चीज हम लोग अभी 3 चीज पढ़े, किसके बारे में, 0 के बारे में। अब सर आप दिमाग में ये भी आता होगा, सर cosec 0 होता है क्या सर, और sec 0, cosec थीटा = 0 या फिर sec थीटा = 0, ये होता है क्या सर? तो ये कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का लिमिट पढ़े थे, तो sin थीटा का वैल्यू कितना भी निकालेंगे तो उसका कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 के बीच में। कितनों डिग्री का एंगल निकालते हैं तो उसका जो वैल्यू निकलेगा हमेशा कहां से कहां तक निकलता है, -1 से 1 के बीच में। ये लिमिट पढ़े थे, तो इसी में हम लोग पढ़े ये भी क्या चीज कि सर सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, एक तो सर -1 से छोटा होता है, ये क्या होता है, -1 से छोटा, और 1 से बड़ा होता है सर, 1 से बड़ा। तो एक बात बताओ, जब इसका हम लोग नंबर लाइन में दिखाएंगे इस तरह से, नंबर लाइन में ये 0 है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, ये -1 और ये क्या है 1, तो -1 से छोटा, तो -1 से छोटा किधर जाते हैं, लेफ्ट साइड जाते हैं छोटा, और 1 से बड़ा राइट साइड जाते हैं छोटा। तो 0 आ रहा है क्या, नहीं ना आ रहा है। तो इसलिए सर कोसेक थीटा और सेक थीटा का जो = 0 कभी नहीं होगा, कोसेक थीटा और सेक थीटा कभी भी = 0
नहीं होगा, इसका नो सॉल्यूशन होता है, समझे। तो सॉल्यूशन किसका किसका हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। कॉट थीटा को भी कॉस थीटा के बराबर लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है कि नहीं, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, आए समझ में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला का एग्जांपल भी हो गया और क्वेश्चंस भी समझ गए, और इसके बारे में भी समझ गए कि सर सेक थीटा और कोसेक थीटा 0 क्यों नहीं होता है, कोई दिक्कत इसमें। तो अभी हम लोग 0 वाला पढ़ लिए। अब देखो नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जब cos थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, 1/2 रहेगा, -1/2 रहेगा, -√3/2 रहेगा, ये सब कैसे हम लोग बनाएंगे, क्लियर। हम लोग देखो इसको ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी तक इक्वल टू 0 देखे, ठीक है। अब देखिए 3 फॉर्मूला और हम लोग प्रूफ करते हैं, क्या क्या है। सो सबसे फर्स्ट नंबर कि सर अगर यदि इधर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा दिया रहे तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ऐसा नहीं वहां साइन एक्स लिख दे तो कंफ्यूज कर जाओ, ऐसा नहीं करने का, यहाँ पे समझना है, ठीक है। थीटा के जगह एक्स भी लिखा हुआ हो सकता है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा रहे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर, इसका सॉल्यूशन कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला तो होना चाहिए कि जो क्वेश्चन दिया वो उसको हम लोग इस तरह से तोड़ ले, इस फॉर्म में ले आएंगे तो डायरेक्ट आंसर लिख सके। तो इसका हम लोग फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं, क्लियर। अब देखिए ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा को इधर ले आएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 2 साइन। सर आपको चाहिए लगता है प्रसाद, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा उधर जाके। तो एक बार इक्वेशन, जब इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक बार ये 0 होता है, एक बार ये 0 होता है। अगर इक्वल टू 0 हो तो इसको 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस अल्फा बराबर 2 इक्वल टू 0। अभी देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि नहीं पढ़े कि cos थीटा इक्वल टू 0 रहता है सर, तो थीटा इक्वल टू क्या आता है, थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं सर, 2n + 1 π/2 लिखते हैं कि नहीं, 2n + 1 π/2 लिखते हैं कि नहीं। cos थीटा इक्वल टू 0, इसको पूरा थीटा इक्वल थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n + 1 π/2। 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। यहां से क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू जब निकालेंगे वैल्यू तो 2n + 1 पाई माइनस अल्फा, क्लियर। और यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये फर्स्ट वाले पार्ट से निकाले इसका cos थीटा से, और साइन थीटा से क्या निकालेंगे, साइन थीटा प्लस थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू n पाई, होगा कि नहीं होगा ये। अब ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई होगा, और ये माइनस अल्फा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 2n + 1 है, यहाँ पे क्या है 2n है, ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है 2n + 1 है और यहाँ पे क्या है 2n है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, मतलब एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, और यहाँ पे एक बार ऑड आएगा एक बार क्या आएगा इवन आएगा, एक बार ऑड आएगा एक बार क्या आएगा इवन आएगा। तो इसको हम लोग दोनों कंबाइंड करके लिख सकते हैं एक फॉर्मूला, जो इसका फॉर्मूला बनेगा दोनों का कॉम्बिनेशन के बाद, इसका और इसका दोनों को कंबाइंड करके हम लोग क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ध्यान से सुनिएगा, ये हम लोग का इसका फॉर्मूला हो जाएगा। जब साइन थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा रहेगा तो थीटा बराबर क्या निकलेगा, n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए अगर n का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे तो पाई आएगा, पाई आएगा, पाई आएगा ना। तो यहाँ पे अगर यदि यहाँ पर बैठाएंगे तो पाई यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इंटीजर करने का मतलब है 0 पॉजिटिव नेगेटिव सारा नंबर ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर करने का मतलब क्या है, n इक्वल टू क्या क्या लेना है, 0 +-1 +-2 +-3, ये सारा वैल्यू लेना है। तो 0 बैठा के देखे इसमें,
यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो क्या निकलेगा, पाई निकलेगा है? तो पाई तो यहाँ दे रहा है ना, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन से हम लोग का जो फॉर्मूला निकलेगा साइन थीटा इक्वल टू किसका, साइन अल्फा बराबर क्या निकलेगा, एन पाई प्लस -1 का पावर एन अल्फा। तो इस पर हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसका क्वेश्चंस कैसे हम लोग डील करेंगे। ठीक है, देखिए 2 एग्जांपल ले लेते हैं। सर साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या है 1/2। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला में एक्सप्रेस करो उसको, साइन 2 थीटा लिखा हुआ है साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन कितना का वैल्यू हो जाएगा 1/2 30 डिग्री, यानी साइन कितना का π/6 होगा। अब देखिए अल्फा का वैल्यू क्या है π/6 और थीटा का वैल्यू क्या है 2 थीटा है कि नहीं। तो हम लोग जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n, और अल्फा की जगह पर क्या है π/6 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। देखिए यहां से यहां तक थीटा लिखे हैं, इसका फॉर्मूला n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा, तो यही चीज यहाँ लिखे हैं कि नहीं, n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है π/6, तो π/6 लिखे वहां पे। अब देखिए यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालिए, थीटा का वैल्यू इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो n π/2 प्लस -1 का पावर n, और इसके साथ में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब थीटा इक्वल टू क्या निकला n π/2 प्लस -1 का पावर n π/12, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए बनाने में कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है। पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव बता देते हैं, अल्फा का वैल्यू क्या है π/6 रख देना है, और इधर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो थीटा इक्वल टू जो मल्टीप्लाई रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे। एक और एग्जांपल लें, देखिए दूसरा नंबर एग्जांपल समझिए, साइन 3 थीटा इक्वल टू -√3/2, ये ले रहे, माइनस वाला भी तो बनाना पड़ेगा, सिर्फ प्लस एग्जांपल नहीं माइनस वाला। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इधर साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन कितना का वैल्यू होता है √3/2, साइन 60 डिग्री का, तो π/3, तो माइनस में अगर यदि अंदर ले लें इसको तो कोई तकलीफ होगा क्या, क्योंकि साइन के अंदर में माइनस रहता है तो बाहर आके प्लस हो जाता है, बाहर आके भी माइनस ही होता है। तो साइन π/3 का वैल्यू क्या होता है √3/2 ना, तो माइनस √3/2 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग अल्फा का वैल्यू लेंगे तो क्या लेंगे -π/3 लेंगे, यहाँ पर जब अल्फा का वैल्यू हम लोग फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो क्या लेंगे -π/3। देखिए कैसे बैठाएंगे इसको, क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताइए, 3 थीटा इक्वल टू आज करना है n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है -π/3 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, n पावर है यहाँ पे, और एक पावर ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा उसमें, ये सब -1 का पावर n है यहाँ पे, और एक माइनस का पावर क्या है कुछ नहीं तो 1 है। अगर यदि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का पावर क्या हो जाएगा n+1 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे n पाई प्लस -1 का पावर n+1, और ये क्या आ जाएगा π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। अब 3 को डिवाइड कर देंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा n π/3, इसके साथ में प्लस -1 का पावर n+1 और पाई, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो 3/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, π/9 हो जाएगा कि नहीं। तो इस तरीके से बनाते हैं। एक हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे प्रूफ किए कि सर ये फॉर्मूला कैसे आता है, और उस पर 2 क्वेश्चंस आराम से एक्सरसाइज बनाएंगे, बनेगा, कोई दिक्कत इसमें। इसी तरह से कॉस का भी लेंगे और टेन का भी लेंगे, 2 फॉर्मूला और है। उसके बाद हम लोग कंबाइंड क्वेश्चन देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन में, अभी तो सर इक्वल टू एक ही दिया हुआ है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब एडिशन में दिया रहेगा। इस तरह से साइन सी साइन डी में हम लोग नहीं पढ़े थे कि साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, साइन 8 थीटा, इस तरह से दिया रहता था। तो उस तरह का क्वेश्चंस को कैसे कंबाइन करके हम लोग बनाएंगे, इसमें कोई डाउट है क्या। माइनस वाला भी समझ में आ गया, प्लस वाला भी समझ में आ गया, तो दोनों कंबाइन करके हम लोग बनाएंगे इसको। देखिए इसको